Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक तरह से पोस्टर भी लग गए हैं तलाश गुमशुदा कि यहाँ के सांसद किधर थे, क्यों यहाँ की आवाम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। ये इनकी दिक्कतें, उनकी रंजिशें, उनकी परेशानियाँ को सुनने के लिए कोई नहीं था इतने साल, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। इसी से वहाँ का संचालन हुआ था और मेरी दादी सुमित्रा देवी जी यहाँ पर पहले बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और यहाँ पर एक परिकल्पना की थी पटना शहर की, मौर्य लोक की स्थापना उन्होंने की थी। आजकल का मॉल का तो बड़ा बोलबाला है, लेकिन उस समय 70 के दशक में उन्होंने एक कल्पना की थी कि पटना शहर कैसा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, परिवारवाद का आरोप लगता है आप ही के पार्टी में, जो है कांग्रेस से अखिलेश सिंह के बेटे को मिला, अभी आकाश सिंह को, फिर आपको मिला, फिर महागठबंधन में आरजेडी की बात की जाए तो दोनों बेटियों को दे दिया गया। कैसे डिफेंड? देखिए, मैं अपनी बात तो कहूँगा, मुझे अपनी पृष्ठभूमि पे बहुत गर्व है, बहुत फ़क्र है। मैं हूँ सियासत में तो उन्हीं की वजह से हूँ, और जो हमारे जो समर्थक हैं वो बहुत दिनों से परिवार से जुड़े हुए हैं। उनकी चाहत थी, उनकी मांग थी। और एक चीज़ तो सही है ना, राजनीति में, चुनावी राजनीति में तो आवाम ये फैसला करेगी कि उनका नुमाइंदगी कौन करेगा। कांग्रेस ने बिहार में अब अपने सभी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आखिर में पटना साहिब लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा की गई है और हमारे साथ है अंशुल अभिजीत हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। आपको मौका मिला है पटना साहिब से। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, मुझे ये मौका दिया गया और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि ये निश्चित है कि पटना की आवाम का विश्वास जीत के मैं ये चुनाव भी जीतूंगा। उनकी शक्ति, उनकी बल वो मुझे देंगे और ये मैं चुनाव जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़े उम्मीदवार है रविशंकर प्रसाद है, लगातार जो है कांग्रेस कभी शत्रुघ्न सिन्हा को अपना आजमाया, फिर शेखर सुमन को आजमाया, फिर आपको मौका दे रहे। कैसे लड़िएगा आप रविशंकर प्रसाद से? नहीं, देखिए, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत तजुर्बेदार हैं, ये बात तो सही है, लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं, एक विचारधारा की लड़ाई है यहाँ पर। और हम बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, महागठबंधन ये कह रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ ऐसी विचारधारा है जो समाज को बांटना चाहती है और दूसरी विचारधारा जो एकजुट करके एक जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो बेरोज़गारी है, जो मंदी है, जो मुफलिसी है, उसको हटाने की एक विचारधारा है। दूसरी है बांटने की, यहाँ पर द्वेष पैदा, घृणा पैदा करने की, तो हम उसको हटाएंगे। हाँ, और जहाँ कर पटना का सवाल है, देखिए यहाँ सवाल तो उठ रहे हैं आवाम से कि यहाँ पर कहाँ पर एक तरह से पोस्टर भी लग गए हैं तलाश गुमशुदा कि यहाँ के सांसद किधर थे, क्यों यहाँ की आवाम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। ये इनकी दिक्कतें, उनकी रंजिशें, उनकी परेशानियां को सुनने के लिए कोई नहीं था इतने साल, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई, आपका भी विरोध शुरू हो गया, पुतला जलाया गया आपका और कहा गया बाहरी को लाया जा रहा है। नहीं, ये तो कुछ साजिशें होती हैं। 2-4 लोग आपने देखे होंगे, चंद एक आदमी भी नहीं होगा। ये साजिशें होती हैं, हर चुनाव में होती है, ये सियासत है, ये कोई खेल नहीं हो रहा है। सियासत में इस तरह के लोग हमेशा होते हैं, आप जानते होते हैं, तो आपने उनकी क्यों नहीं बात की? रविशंकर जी के खिलाफ जो इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, उनका भी जिक्र करना चाहिए था। वो अभी से नहीं, ये तो आवाम कह रही है और उसकी पुष्टि आपके पेपर द्वारा और आपके चैनल द्वारा भी हो चुकी है, तो उनकी भी बात करिए आप। ये तो 2-4 लोग आके कुछ कह देते हैं। मेरी मौजूदगी यहीं रही है पहले से, मेरी पृष्ठभूमि भी पटना की ही है, यहाँ पर मेरे 2 घर हैं और यहाँ पर आप जानते नहीं, मेरे बाबू जगजीवन राम का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी मकान में जो बैठे हैं, इसी से वहाँ का संचालन हुआ था और मेरी दादी सुमित्रा देवी जी यहाँ पर पहले बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और यहाँ पर एक परिकल्पना की थी पटना शहर की, मौर्य लोक की स्थापना उन्होंने की थी। आजकल का मॉल का तो बड़ा बोलबाला है, लेकिन उस समय 70 के दशक में उन्होंने एक कल्पना की थी कि पटना शहर कैसा होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह होना चाहिए। वही परिकल्पना को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पटना साहिब को कैसे देखते हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं पटना? नहीं, देखिए, ये तो मेरी पृष्ठभूमि ने भी कह दिया था, जैसे दादी ने जैसे परिकल्पना की थी सुमित्रा देवी जी ने, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, प्रदूषण की है, ट्रैफिक की है, यहाँ पर सफाई की समस्या है,
लोग यहाँ पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हमेशा। मुझे लगता है यहाँ का जो विवेक है, जो कुशलता है, जो सामर्थ्य है, वो क्यों और बाहर दुनिया में जाके वो उसका प्रयोग करे, क्यों ना पटना शहर खुद प्रयोग करे। ये एक तरह से शिक्षा का मरकज़ है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, क्यों नहीं वो लोग यहीं रह जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक IT हब बनना चाहिए, ये एक शिक्षा का मरकज़ बनना चाहिए सही मतलब में, ताकि ये नहीं कि यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और बाहर जाकर इसका प्रयोग कर सकें। यहीं पर रह के यहीं का विकास करना चाहिए, और यही मैं पटना शहर के लिए ये सोचता हूँ, यही मेरी कल्पना है। रविशंकर प्रसाद ने तो मोदी की गारंटी का दावा किया है और कहा है कि हमने जो 5 साल काम किए, 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया और उन्होंने गिनवाया कि इस आधार पर मुझे आप चुनिए। आप क्या बोलिएगा? नहीं, देखिए क्या बेरोजगारी तो रिकॉर्ड स्थल पे है। आप जानते हैं बेरोजगारी जो दर है वो ऐसा भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मंदी फैली हुई है, मांग है नहीं, जो उत्पादन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो करीब सालों में वो सबसे कम है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से विकास की वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, नोटबंदी के बाद ये कहते हैं कि नोटबंदी हुई, जिस तरह GST हुई, जिस तरह लॉकडाउन हुआ, जैसे अयोग्यता उन्होंने दिखाई कोविड के वक्त, उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर गरीबी का दर कम हो चुका है 5%। आप क्या ये मुमकिन समझते हैं ऐसा हुआ है? यहाँ पर तो गरीबी बढ़ी है। ये गलत आंकड़े दे रहे हैं ये सरकार, और गलत आंकड़ों के आधार पर ये चाहते हैं चुनाव को जीतना। एक आखिरी सवाल, परिवारवाद का आरोप लगता है आप ही के पार्टी में, जो है कांग्रेस से अखिलेश सिंह के बेटे को मिला, अभी आकाश सिंह को, फिर आपको मिला, फिर महागठबंधन में RJD की बात की जाए तो दोनों बेटियों को दे दिया गया। कैसे डिफेंड? देखिए, मैं अपनी बात तो कहूँगा, मुझे अपनी पृष्ठभूमि पे बहुत गर्व है, बहुत फ़क्र है। मैं हूँ सियासत में तो उन्हीं की वजह से हूँ, और जो हमारे जो समर्थक हैं वो बहुत दिनों से परिवार से जुड़े हुए हैं। उनकी चाहत थी, उनकी मांग थी। और एक चीज़ तो सही है ना, राजनीति में, चुनावी राजनीति में तो आवाम ये फैसला करेगी कि उनका नुमाइंदगी कौन करेगा। ये आप तो नहीं करेंगे, ये कोई और तो नहीं करेगा, न्यूज़पेपर तो नहीं करेंगे, वही फैसला करेंगे। तो करने दीजिए उनको फैसला। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अंशुल अभिजीत, जो साफ तौर पे कह रहे हैं ये फैसला आवाम करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि पटना साहिब की जनता किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।